जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है कि अगर आपसे ज़्यादा मंत्र जप नहीं हो रहा परी यक्षिणी योगिनी साधनाओं में, तो कोई ऐसा रास्ता जिसमें आपको मंत्र जप कम करना पड़े और आपको सिद्धि भी प्राप्त हो जाए। तो ऐसा रास्ता है, बिल्कुल है। डेली की एक माला आप जप कर सकते हो। उसमें सिर्फ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि सेंट की अगरबत्ती जो है, जब तक मंत्र जप हो रहा है तब तक चलती रहनी चाहिए। और दूसरा, जो मंत्र जप आपको दिया है उसको बड़े ध्यानपूर्वक से, बड़े प्यार से मंत्र को ध्यान रखते हुए आपको मंत्र जप करना है। कहीं और ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका, क्योंकि ये जो आपके 15-20 मिनट या 30 मिनट लगेंगे मंत्र जप को, इसमें आपका पूरा ध्यान मंत्र जप की तरफ ही होना चाहिए और कोई विचार आपको मन में नहीं आना चाहिए। इसके लिए आप त्राटक का भी यूज़ कर सकते हो। 5-7-10 मिनट त्राटक करोगे तो मन कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अब इसमें ये जो है कि साधना आपको, देखो मैंने जब ये प्रयोग किया तो 18 दिन में जो है परी जो है स्वप्न के माध्यम से जो है प्रत्यक्ष हुई थी। उसके बाद फिर आगे क्या क्या हुआ वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो गुप्त चीज़ है। और ऐसा अनुभव जो है और ऐसा ज्ञान जो है मैं यूट्यूब पर नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूँ कि 18 दिन में प्रत्यक्ष हो गई थी स्वप्न में। और जो शक्ति स्वप्न में आ गई ना, प्रत्यक्ष हो गई, ठीक है ना, तो वो भाई पक्का ही जो है ना आपको सिद्धि प्रदान करेगी। फिर नहीं तो वो आएगी नहीं। आप चाहे जब करते रहो, ठीक है ना, वो आएगी नहीं। इसमें आपको नाराज़ होने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को 18 दिन में भी ये आ सकती है स्वप्न में, किसी को 21 दिन में, किसी को 31 दिन में, तो किसी को 41 दिन में, ठीक है ना। तो परेशान ना होए। आपकी साधना में जिससे जैसे आपका ध्यान लगता जाएगा वैसे वैसे वो परी जो है आना शुरू हो जाएगी। सिर्फ आपको जो है ना पूर्ण रूप से अपना ध्यान मंत्र की तरफ लगाना है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान लगाओगे तो मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूं कि भाई आपको सिद्धि भी प्राप्त होगी, ठीक है ना। पर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा और पुष्प लाकर रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। पुष्प लाकर आपको रखने पड़ेंगे। पास में उसके लिए काजू रख ले, बादाम रख ले, सेंट भी रखे। और सेंट जो है ना ओरिजिनल रखे अपने पास। सेंट नहीं अगर मिलता तो आप जो है इत्र उसका यूज़ करें। और इत्र जो है ना, इत्र अपने कपड़ों पर लगा ले थोड़ा सा। और सेंट जो है वो अपने जो आपका बेड वगैरह है ना उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़का दे। और रात्रि को जो है आपके कक्ष में कोई स्त्री आए ना, इस बात का ध्यान रखे। माता और बहन ये आ सकती है, पर रात्रि को ना आए। उन्हें बोल देना कि रात्रि को माता हमारे कक्ष में जो है आपने प्रवेश नहीं करना है, दिन को जैसे मर्जी आते रहो। क्योंकि रात्रि में वो किसी समय भी आ सकती है, तो फिर वो प्रवेश नहीं कर पाएगी अगर कोई स्त्री होगी। कईयों का क्या होता है, जो साधना करते हैं उनका एक ही रूम होता है और सब रूम में एक साथ ही सोते हैं, तो फिर परिसिद्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको एक एकांत स्थान चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा आप करोगे तो आपको साधना जरूर सिद्ध होगी। किसी को 41 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे कहने का मतलब दिन बढ़ते जाएंगे ना, तो वो साधना और भी ज़्यादा, कहने का मतलब आपकी प्रभावशाली होती जाएगी। आप ये मत सोचिए कि भाई मेरे को स्वप्न में नहीं आई परी तो मेरी साधना ठीक नहीं चल रही, साधना गलत है इसलिए नहीं आ रही स्वप्न में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपकी जो कुंडली शक्ति की ऊर्जा है वो कम हो। जैसे जैसे वो ऊर्जा बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे वो आएगी, ज़रूर आएगी।
जरूरी नहीं कि वो स्वप्न में ही आए, वो प्रत्यक्ष भी आ सकती है। एक माला पर भी वो प्रत्यक्ष आ सकती है आपके सामने। वो आपके मंत्र जप पर डिपेंड करता है, आप कितना मंत्र जप कर रहे हो। अभी बीच में कहते हैं गुरुजी मेरे को कम से कम 1 साल हो गया, पहले तो 1 साल तक तो एक माला कोई जपता ही नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, कई तो आकर झूठ ही बोलने लग पड़ते कि परी का मंत्र जप करते हुए 1 साल हो गया। 41 दिन से ऊपर कोई नहीं करता, सब छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि किसी से इतना परिश्रम नहीं होता। वो कहता कौन एक साधना के पीछे 1 साल तक लगा रहे। वीडियो डाली हुई है गुरुजी ने नहीं, या किसी और यूट्यूबर ने वीडियो डाली है परी की, वो करते अब वो आ जाए शायद जल्दी। ऐसा नहीं होगा। कितनी मर्जी परियों की, यक्षिणियों की, योगिनियों की साधना करते रहो, एक साधना के पीछे हाथ धोकर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब साधना ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, मैं जिनको मैंने साधनाएं कराई हुई है क्रीम बीज मंत्र की दीक्षा देकर, तो वो डेली की 101 माला जो है क्रीम बीज मंत्र की जरूर रखे। जो परी साधना कर रहे हैं, यक्षिणी साधना कर रहे हैं, योगिनी साधना कर रहे हैं, वो माता काली जी की 101 माला जरूर जपे। सुबह को ही जप ले, रात्रि को ना जपे। रात्रि को परी की साधना करे, सुबह के समय जो है माता काली जी की साधना कर ले 101 माला। चाहे सुबह को कर ले, चाहे दोपहर को कर ले, चाहे संध्या के समय कर ले, पर रात्रि को जो है वो सिर्फ परी की ही साधना करनी है। और सारा अरेंजमेंट जो है परी की साधना का रखना रात्रि को, तभी वो आ पाएगी। अब जब जो व्यक्ति माता काली जी के क्रीम बीज मंत्र की 101 माला जप रहा है ना भाई, उसकी साधना बिल्कुल सही चलेगी। हो ही नहीं सकता कि उसकी साधना गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि कई शिष्य मैंने देखे हैं जो क्या करते हैं, माता का मंत्र जब 30 माला कर देते हैं और परी की मंत्र जो है वो 1 माला से ऊपर कर लेते हैं, या 11 कर लेते हैं, या 21 कर लेते हैं, और फिर कहते हैं कि परी नहीं आई। भाई नहीं आएगी परी, जितना मर्जी जोर लगा लो, ठीक है ना। परी की साधना में कईयों को तो ना भूतनी, प्रेतनी, पिशाचनी आ गई है स्वप्न में। वो आकर उनसे बात करती है, उनके साथ सेक्स करती है, रिलेशन बनाती है, तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि भाई परी आ गई, परी मेरे पर मोहित होगी, भाई मेरे साथ उसने सेक्स कर लिया। अरे भाई वो परी नहीं है, परी सेक्स नहीं करेगी स्वप्न में आकर, ठीक है ना। वो स्वप्न में पहले आपसे बात करेगी, और लगेगा, उसको टच करोगे ना स्वप्न में, आपको लगेगा कि भाई वाकई में ये परी थी। और फिर वो प्रत्यक्ष होगी आपके सामने। प्रत्यक्ष होने के बाद वो जब आपको प्रेमी के रूप में चुन लेगी तब होगा, वो स्वप्न में नहीं करेगी। स्वप्न में तो भाई ये भूत प्रेत ही करेंगे आपके साथ, ठीक है ना, या भूत नहीं प्रेत। कोई एक परी हो सकती है जो तामसिक प्रवृत्ति की हो और आपके साथ पर्सनल रिलेशन बनाए, पर वो भी स्टार्टिंग में आती है, रिलेशन नहीं बनाती भाई। वो भी कम से कम 10-15 दिन ले लेती है पर्सनल रिलेशन बनाने के लिए। पहले बातें करेगी आपके साथ, पहले आपको मोहित करेगी अपने ऊपर, फिर पर्सनल रिलेशन वो आप खुद नहीं बनाएगी, आप बनाओगे। इतना मोहित हो जाओगे कि आप खुद बनाओगे उसके साथ पर्सनल रिलेशन। ये परी की निशानी है, परी खुद नहीं बनाती। आप इतना मजबूर हो जाओगे कि आप खुद करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। अगर आप माता काली जी की 101 माला जपते हो तो फिर वो पर्सनल रिलेशन नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि माता का मंत्र जप हो रहा है, माता नहीं बनाने देगी। माता उसको कहेगी कि प्रत्यक्ष रूप में आओ, या फिर स्वप्न में उसको सिद्धि प्रदान करो पहले, और फिर प्रत्यक्षीगण की सिद्धि प्रत्यक्षीगण की सिद्धि प्रदान करो। फिर चाहे आप जो मर्जी कर सकते हो वचन देने के बाद। ये माता काली जी की साधना का फ़ायदा है। अगर माता काली जी की साधना की अगर आप 101 माला नहीं है जब करते हो, उससे कम करते हो, 30 करते हो, 40 करते हो, 50 करते हो, 70 करते हो, भाई कोई असर नहीं होगा माता काली जी के मंत्र का। माता काली जी के मंत्र का असर तभी होगा जब 101 माला डेली होती हो। कम से कम 100 माला तो जरूरी है, ठीक है ना। और जो भी कोई भूतनी प्रेतनी होगी उसकी निशानी क्या है, पिशाचनी होगी, वो सीधा ही डायरेक्ट आकर आपके साथ सेक्स करेंगी। पहले दिन ही जैसे ही वो आएगी ना, सेक्स करेगी वो, ठीक है ना। अगर उसको लगता है कि भाई मेरे से आ नहीं हो रहा सपने में ठीक तरीके से, तो फिर पहले वो क्या करेगी, आपके आसपास की जो लड़की है, आपके गांव की, या आप जिस लड़की को जानते हो, आपको पसंद आई हो, उसका रूप धारण करके आपसे बात करेगी। उसके बाद फिर आपके साथ रिलेशन बनाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें रुकावटें पैदा करती है आपकी साधनाओं में।
अगर आप माता काली जी की 101 माला जप करते हो और एक माला परी की करते हो तो साधना बिल्कुल सही जाएगी और आपको वो सिद्धि अवश्य प्रदान करेगी। ठीक है ना। बाकी कुछ और भी आप जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप से जुड़े, पर टाइम पास वाले क्वेश्चन ना करें। ठीक है ना। नए शिष्य तो बिल्कुल भी ना करें। जो पुराने शिष्य हैं जो साधना कर रहे हैं वो कर सकते हैं। ठीक है ना। नए शिष्य तो परेशान करते हैं, क्वेश्चन कर करके साधना उन्होंने करनी नहीं होती। ठीक है ना। तो कल को मैं वीडियो एक और लेकर आऊँगा, और अब मैं थोड़े दिनों में कोशिश करूँगा कल को ही साधना का वीडियो डालूँ। तो वीडियो देखा कीजिए, शेयर किया कीजिए। जय माता दी।